बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को इस्लामिक मास्टर्स में खुश आमदीद कहते हैं। पहले दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे औरत और मर्द के हकूक़ की जंग बड़ी शिद्दत से लड़ी जा रही है, जिसमें औरत को इंतहाई मज़लूम और मर्द को इंतहाई ज़ालिम और जाबिर करके पेश किया जाता है। और औरत के हकूक़ के लिए जो जंग लड़ी जा रही है, इसमें मगरब की माशरे की मिसालें दी जाती हैं कि वहाँ पर औरत इंतहाई आज़ाद है। तो आइए इस मौजू पर बात करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले दोस्तों, जिस माशरे की हम बात करते हैं वहाँ पे औरत का क्या मुकाम है। एक तहकीक के मुताबिक हर 10 में से चौथा बच्चा, 4 बच्चे बग़ैर बाप के नाम के पैदा होते हैं। बल्कि ये तहकीक US सेंसस ब्यूरो उसकी है। और अब मुझे बताएं कि जिस माशरे में बच्चे को अपने बाप के नाम का नहीं पता, वो ज़िंदगी कैसे बसर करेगा, उसके हकूक़ उसको कौन देगा। मेरे बच्चों, जिस माशरे की आज हम मिसालें देते हैं, उस माशरे में 80 से 90% औरतें सुबह से शाम तक नौकरी करती हैं। और नौकरी किस लिए करती हैं? उनके लिए रहने के लिए घर नहीं और उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं। वो अपने और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए सुबह से शाम तक दफ्तरों में मजदूरियां और नौकरी करती हैं। प्यारे दोस्तों, जिस माशरे की आज हम मिसालें देते हैं, उस माशरे में 77% औरतें गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, आज की स्टडी के मुताबिक 78 से 87% ख़वातीन ये चाहती हैं कि एक ब्रेव मैन की सूरत में उन्हें खाविंद चाहिए जो उनके बच्चों की परवरिश कर सके, उनका नान नफ़का पूरा कर सके। फिर दोस्तों, ये मगरिब के माशरे में औरत का मकाम है। औरत को एक रैपर समझा जाता है और उसे जब इस्तेमाल करने के बाद ज़ाया कर दिया जाता है। लेकिन हमारे माशरे में औरत का क्या मुकाम है, आइए इसको देखते हैं। फिर दोस्तों, हमारे माशरे में जब बच्ची पैदा होती है, इस्लाम और हमारे माशरे की तालीमात के मुताबिक वो खुदा की रहमत है। वालिदैन खुशी से फूले नहीं समाते। जब बच्ची बड़ी होती है, जवान होती है, भाई की शक्ल में उसे एक मुहाफिज मिलता है जो उसको स्कूल भी छोड़ के आता है, कॉलेज भी छोड़ के आता है, यूनिवर्सिटी भी छोड़ के आता है, हर वक्त उसकी हिफाजत पे मामूर है। बच्ची बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, खावंद उसको मिलता है जो उसकी मुकम्मल जिम्मेदारियां अदा करता है। उसका नान नफ़का, उसको हर किस्म की आसाइश देने की पूरी कोशिश करता है। और जब वही औरत बूढ़ी होती है, उसके सर पे सफ़ेद बाल आती हैं, तो उसे मगरिबी माशरे की तरह किसी ओल्ड हाउस में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसे बेटे की शक्ल में एक खैरख्वाह और हमदर्द साथी मिलता है जो मौत तक उसके साथ रहता है और उसकी खिदमत करने में फ़ख्र महसूस करता है। फिर दोस्तों, ये हमारे माशरे में औरत का मुकाम है। आप लोकल ट्रांसपोर्ट में जब सफ़र करते हैं, गाड़ी में जगह नहीं है, औरत आती है, मर्द खड़ा हो जाता है, औरत को जगह देता है, आप बैठें, मैं खड़ा हो जाता हूँ। मर्द अपनी बीवी को गाड़ी के अंदर बिठाता है, जगह ना होने की वजह से वो खुद लपक के सफ़र करना बर्दाश्त करते हैं। फिर दोस्तों, मर्द सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है और औरत को घर में बिठाता है, किसी से लड़ाई करता है, धूप में काम करता है, लेकिन उसको मान होता है मेरी औरत घर में है, मेरी औरत बाहर नहीं है। और वो अपनी औरत की तमाम आसाइशें पूरी करने की कोशिश करते हैं। फिर दोस्तों, इस्लाम ने औरत को क्या मुकाम दिया? ये वही औरत थी जिसको जिंदा दरगोर किया जाता था, जिसको पाँव की जूती समझा जाता था। प्यारे दोस्तों, ये वही औरत थी जो अगर बेवा होती तो उसको औलाद में विरासत की तरह तकसीम किया जाता था। इसकी कोई वैल्यू, इज्जत, वक़्त नहीं थी, लेकिन इस्लाम ने इसको मुकाम दिया, इसको बहन का नाम दिया, इसको बेटी का नाम दिया। जो 2 बेटियों की परवरिश करेगा, उनकी शादी करेगा अच्छी तरीके से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां हों। प्यारे दोस्तों, माँ की शक्ल में, माँ का नाम देख के इस्लाम ने औरत को मुकाम दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। यही वजह है बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करने में फ़ख्र महसूस करती है। मेरे दोस्तों, मैंने सारी मालूमात आपके सामने रख दी। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप फैसला करें कि मगरबी माशरा औरत को ज़्यादा इज्जत देता है या कि इस्लाम या हमारे मशरकी माशरे ने औरत को ज़्यादा इज्जत दी है। अब अपनी राय के बारे में कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।